ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम जिस एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं उसका नाम विजया एकादशी है। ये सब पापों को नाश करने वाली है। ये बहुत ही उत्तम कथा है। एक बार युधिष्ठिर ने श्री मधुसूदन श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, फागुन मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है और उसका व्रत करने की विधि क्या है? कृपया करके बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से फागुन के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी के व्रत से होने वाले पुण्य के बारे में पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने इस व्रत के बारे में उन्हें जो कथा और विधि बताई थी उसे सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, ये व्रत बहुत ही प्राचीन, पवित्र और पापनाशक है। ये एकादशी राजाओं को विजय प्रदान करती है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के किनारे पहुँचे, तब उन्हें समुद्र को पार करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पूछा, सुमित्रा नंदन, किस उपाय से इस समुद्र को पार किया जा सकता है? ये अत्यंत आगाध और भयंकर जल जंतुओं से भरा हुआ है। मुझे ऐसा कोई उपाय नहीं दिखाई देता है जिससे इसको सुगमता से पार किया जा सके। तो लक्ष्मण जी बोले, हे प्रभु, आप ही आदिदेव और पुराण पुरुष पुरुषोत्तम हैं। आपसे क्या छिपा है? यहाँ से आधे योजन की दूरी पर कुमारी द्वीप में बगदालभ्य नामक मुनि रहते हैं। आप उन प्राचीन मुनिवर के पास जाकर उन्हीं से इसका उपाय पूछिए। तो श्री राम जी महामुनि बगदालभ्य के आश्रम में पहुँचे और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। महर्षि ने प्रसन्न होकर श्री राम जी से आगमन का कारण पूछा। तो श्री राम जी बोले, ब्राह्मण, मैं लंका पर चढ़ाई करने के उद्देश्य से अपनी सेना सहित यहाँ आया हूँ। मुनि, अब जिस प्रकार समुद्र पार किया जा सके, कृपया करके वह उपाय बताइए। बगदालभ्य मुनि ने कहा, हे श्री राम जी, फागुन के कृष्ण पक्ष में जो विजया नाम की एकादशी होती है, उसका व्रत करने से आपकी विजय होगी। निश्चय ही आप अपनी वानर सेना के साथ समुद्र को पार कर लेंगे। राजन, अब इस व्रत की फलदायक विधि सुनिए। मिट्टी का एक कलश स्थापित कर उस कलश को जल से भरकर उसमें पल्व डाल दे। चंदन, सुपारी तथा नारियल आदि के द्वारा विशेष रूप से उसका पूजन करें। कलश के सामने बैठकर उत्तम कथा वार्ता आदि करें। सारा दिन व्यतीत करके और रात में भी वहाँ जागरण करें। अखंड कीर्तन करें। अखंड व्रत की सिद्धि के लिए घी का दीपक जलाए। फिर द्वादशी के दिन सूर्योदय होने पर उस कलश को किसी जलाशय के समीप, नदी, झरने या खोपर के तट पर स्थापित करें और उसकी विधि पूर्वक पूजा करके वेद प्रतिमा सहित उस कलश को देव देवता ब्राह्मण के लिए दान कर दे। कलश के साथ ही और भी बड़े बड़े दान देने चाहिए। श्री राम, आप अपने सेनापतियों के साथ इसी विधि से प्रयत्न पूर्वक विजया एकादशी का व्रत कीजिए। इससे आपकी विजय होगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ये सुनकर श्री राम जी ने मुनि के कथा अनुसार उस समय विजया एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के करने से श्री रामचंद्र जी विजयी हुए। उन्होंने संग्राम में रावण को मारा, लंका पर विजय पाई और सीता को प्राप्त किया। जो मनुष्य इस विधि से व्रत करते हैं
उन्हें इस लोक में विजय प्राप्त होती है और उनका परलोक भी अक्षय बना रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस कारण विजया का व्रत करना चाहिए। इस प्रसंग को पढ़ने और सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। हरि ओम।